आइए फ्रेंड्स, करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेटलिफ्टर कौन बन गई हैं? तो यह मीराबाई चानू बन गई हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेटलिफ्टर तो मीराबाई चानू। तो टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता है मीराबाई चानू। देखेंगे तो इन्होंने पेरिस ओलंपिक में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है और क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक के रूप में इतिहास रच दिया है। थाईलैंड के फुकेत में IWF विश्व कप में 29 वर्षीय ओलंपिक रजत पदक विजेता महिलाओं के 49 किलोग्राम की ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर रही और कुल मिलाकर 11वां स्थान अर्जित किया क्वालिफाइंग में। तो यहाँ पे देखेंगे थाईलैंड के फुकेत में IWF विश्व कप में 29 वर्षीय ओलंपिक रजत पदक विजेता महिलाओं के 49 किलोग्राम के ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर रह चुकी हैं और कुल मिलाकर 11वें स्थान पर अर्जित किया है। आगे देखेंगे, हाल ही में समाचारों में देखा गया लंपी स्किन डिजीज LSD ज़्यादातर किस प्रजाति समूह में होता है? तो यह मवेशियों में होता है LSD यानी कि लंपी स्किन डिजीज। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने मई 2022 से लगभग क्या देखेंगे यहाँ पे तो 1 लाख मवेशियों की मौत के लिए जिम्मेदार लंपी स्किन डिजीज LSD वायरस की आनुवंशिक संरचना को डिकोड करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। लंपी स्किन डिजीज मवेशियों को प्रभावित करने वाला एक वायरल संक्रमण है जो LSDV के कारण होता है। LSDV के कारण, LSDV का मतलब लंपी स्किन डिजीज वायरस के कारण होता है ये। आगे देखेंगे, हाल ही में खबरों में रहा के स्टार क्या है? के स्टार तो यह दक्षिण कोरिया का फ्यूजन रिएक्टर है। दक्षिण कोरिया का फ्यूजन रिएक्टर कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूजन एनर्जी में संचालित दक्षिण कोरिया के स्टार फ्यूजन रिएक्टर, जिसे कोरियाई कृत्रिम सूर्य भी कहा जाता है, कोरियाई कृत्रिम सूर्य भी इसे कहा जाता है। इसने 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर प्लाज्मा को बनाए रखने में एक सफलता हासिल की, जिसने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह अपने पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है और परमाणु संलयन के माध्यम से स्वच्छ असीमित ऊर्जा की दिशा में प्रगति का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, NICES नाइसेज कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस संगठन द्वारा संचालित किया गया है? तो यह इसरो संगठन के द्वारा संचालित किया गया है नाइसेज। इसरो और अंतरिक्ष विभाग द्वारा संचालित नाइसेज कार्यक्रम ने भारतीय शोधकर्ताओं से जलवायु परिवर्तन से निपटने का आह्वान किया है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 2012 में लॉन्च किया गया नाइसेज पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों का उपयोग करके जलवायु परिवर्तनशीलता की निगरानी करता है। इसके उद्देश्यों में पृथ्वी की जलवायु को समझने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक जलवायु चर का प्रसार करना शामिल है। अगला देखेंगे, भारतीय तटरक्षक जहाज का क्या नाम है जिसने हाल ही में आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम में बंदरगाह पर प्रवेश किया है? समुद्र पहरेदार। भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम है समुद्र पहरेदार, जिसने हाल ही में आसियान देशों में विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम में बंदरगाह पर प्रवेश किया है समुद्र पहरेदार। तो भारतीय तटरक्षक ICG प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पहरेदार देखेंगे, प्रदूषण नियंत्रण पोत है समुद्र पहरेदार, एक हेलीकॉप्टर के साथ 2 अप्रैल 2024 को हो ची मिन्ह वियतनाम में अपनी आसियान तैनाती जारी रखते हुए डॉक किया गया है। क्रू वियतनाम तटरक्षक के साथ पेशेवर इंटरैक्शन, प्रशिक्षण और खेल के आयोजन के माध्यम से समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया, खोज और बचाव और कानून प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित करेगा। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र गार्डन का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु के राज्यपाल। कहाँ के राज्यपाल? तमिलनाडु के राज्यपाल आर्यन रवि ने तमिलनाडु के ताम्बरम में कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान और एक्यूम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। आर्यन रवि के साथ लेफ्टिनेंट जनरल करणवीर सिंह बराड़, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दक्षिण भारत क्षेत्र के और श्री कांची महास्वामी ट्रस्ट के अध्यक्ष वी शंकर भी थे। यह उद्यान 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के इतिहास और मूर्तियों को प्रदर्शित करता है। जो वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, भारत का जो सर्वोच्च सैन्य सम्मान है वह परमवीर चक्र पुरस्कार है। अनावरण सब मैनेजर कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, PVC सब मेजर संजय कुमार,
पीवीसी दिवंगत मेजर आर परमेश्वरन के रिश्तेदार पीवीसी और सशस्त्र बलों के कई कर्मियों की उपस्थिति में इसका आयोजन हुआ। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली? तो मिस्र के ये हैं अब्दुल फतह अल सीसी, ये तीसरे कार्यकाल की शपथ इन्होंने ली जो मिस्र देश के हैं। तो आगे देखते हैं। मिस्र के आर्थिक संघर्षों के बीच राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत कर रहे हैं। विवादों के बावजूद वह राष्ट्रीय हितों और लोकतंत्र को प्राथमिकता देते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने राष्ट्र के नेता के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल शुरू किया है। इन्होंने अपना कार्यकाल 2030 तक बढ़ा लिया है। आगे देखेंगे। हाल ही में FISME FISME के अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया गया है? तो देखेंगे ऑटो कंपोनेंट निर्माता और IIT कानपुर के पूर्व छात्र संदीप जैन को। किसको? संदीप जैन को FISME के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो संदीप जैन सर्वसम्मति से वर्ष 2024-25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज FISME के फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। FISME के वार्षिक चुनाव कराने की परंपरा के अनुरूप नई दिल्ली में आयोजित यह केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में जैन के नाम को मंजूरी दी गई है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने माई CGHS iOS ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, किसने? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हाल ही में माई CGHS iOS ऐप लॉन्च किया है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्वा चंद्रा ने कहा है कि माई CGHS ऐप जो है यह स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में CGHS के लिए एक आवश्यक है और यह CGHS लाभार्थियों को उनकी उंगलियों पर आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं तक सहज पहुंच के साथ सशक्त बनाता है। अब आ जाते हैं हाइलाइटेड पर। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है विश्व के सबसे उम्रदराज में मृत्यु होने वाले कौन है? तो देखेंगे यहाँ पे जुआन विंसेंट पेरेज वेनेजुएला के एक व्यक्ति हैं। किस देश से संबंधित हैं? वेनेजुएला से संबंधित हैं, जिन्होंने बहुत लंबा जीवन जी लिया। उनका जन्म 27 मई 1909 को एल कोबरे नामक कस्बे में हुआ था। वह 114 वर्ष तक जीवित रहे। अब जब पेरेज का निधन हो गया तो दुनिया के सबसे बुजुर्ग आदमी का खिताब जापान के गिसाबुरो सोनोबे नाम के 112 वर्षीय व्यक्ति को मिलने की उम्मीद है, लेकिन पहले सोनोबे के परिवार द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। अगला, डॉक्टर कार्तिक कोमेरू को राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया। अब देखते हैं डॉक्टर कोमेरू कौन है। तो डॉक्टर कार्तिक कोमूरी अपनी असाधारण रोगी देखभाल और ऑर्थोडेंटिस्ट और दांत चिकित्सा में, देखिए चिकित्सक से संबंधित हैं, समकालीन अभ्यास के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें मरीजों की भलाई, उत्कृष्टता की खोज और उज्जवल मुस्कान बनाने की प्रति उनका अटूट समर्पण के लिए जाना जाता है। ये तो इनके बारे में रहा। अब इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया ये देखिए। उनके प्रयासों की मान्यता में डॉक्टर कोमूरी को मुंबई के द क्लब में आयोजित नेशनल फेम अवार्ड्स 2024 में प्रतिष्ठित ओवरसीज डेंटल स्पेशलिस्ट की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि दिया मिर्जा थी। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ से बनता है। तो कहाँ पे आयोजित हुआ था? मुंबई के द क्लब में आयोजित हुआ था। नेशनल फेम अवार्ड 2024 में प्रतिष्ठित जो अवार्ड है ओवरसीज डेंटल स्पेशलिस्ट अवार्ड, इसकी उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। समारोह के जो मुख्य अतिथि थी वह दिया मिर्जा थी। एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नहाई ने एक वाहन एक फास्टैग मानदंड पेश किया है, जिसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के उपयोग को रोकना या कई फास्टैग को लिंक करना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग मानदंड पेश किया, जिसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के उपयोग को रोकना या एक विशेष वाहन के साथ कई फास्टैग को जोड़ना है।
आगे देखते हैं, राष्ट्रपति ने लॉन्च की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली है ये, और वह भी राष्ट्रपति जी ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अप्रैल 2024 को आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है। किसके लिए है ये? तो यह कैंसर के लिए है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया गया है। CRT सेल थेरेपी नामक यह अभूतपूर्व उपचार कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता है, और कैंसर वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ती गंभीर बीमारी है जिसका जोखिम साल दर साल बढ़ता देखा जा रहा है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।